नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं क्या? अजय ना जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कमजोरी है। बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन अजय, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। रोज तो सब तुम ही करती हो, एक दिन मैं नहीं कर सकता? वह भी जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आराम करो। अजय ने पूर्णिमा के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो पूर्णिमा भी मुस्कुरा उठी और निश्चिंत मन से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। पूर्णिमा और अजय की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। अजय के घर में सिर्फ उसकी माँ राधिका जी थी। अजय के पिताजी कुछ सालों पहले गुजर चुके थे। अजय की माताजी पुराने ख्यालों की महिला थी। उन्हें यूं अजय का पूर्णिमा का हाथ बटाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और दूसरी तरफ अजय एक बहुत ही नेक दिल इंसान, आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता पूर्णिमा के घर के कामों में भी मदद कर देता था। राधिका जी जब भी अजय को पूर्णिमा की मदद करती देखती, मन ही मन चिढ़ जाती थी। और यह बात पूर्णिमा जानती थी कि उसकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा अजय को कोई भी काम करने के लिए मना करती। लेकिन अजय नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देता, तो कभी रसोई में मदद करने चला आता था। और पूर्णिमा कहती, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्यों कर लोगी अकेले? मैं भी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम निपट जाएगा, तब तो कुछ समय हम दोनों को भी मिलेगा। लेकिन माँ जी क्या क्या माँ जी, शादी के पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ। हंसते हुए अजय कहता तो पूर्णिमा चुप लगा जाती। लेकिन सासू माँ के चेहरे पर आते जाते भाव उसे सब बता जाते कि बेटे का यूं रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से पूर्णिमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी राधिका जी निर्विकार भाव से चुप्पी लगाए रहती, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। पूर्णिमा को अपनी सासू माँ का व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन सीधी सरल पूर्णिमा मौन रख उनका मान रख लेती थी। आज भी पूर्णिमा को आराम करता छोड़ अजय ने चाय बना खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दिया। तूने क्यों चाय बनाई अजय? बहू कहाँ है? माँ, पूर्णिमा की तबीयत ठीक नहीं, तो वो सो रही है। डॉक्टर को दिखा दिया, दवा भी करवा दिया। अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही है? कैसी बीमार बहू घर आ गई? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देख थोड़े ही आती है। और फिर पूर्णिमा को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती ही है। तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे के बात पे मुंह बनाती राधिका जी ने कहा। माँ की बात पर अजय आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने ही हुए थे पूर्णिमा को बहू बनाए हुए। उसके पहले तो सारा काम माँ अकेले ही करती थी। एक काम वाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीनों में माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। खैर, माँ के साथ बहस करना अजय को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता था। इसीलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर पूर्णिमा उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया और फिर सासू माँ को आवाज़ लगाई, माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सासू माँ की रूखी बातें सुन पूर्णिमा की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना दे कमरे में आ गई। पिछले 6 महीने की बीती बातें आंखों के आगे चलचित्र सी घूम रही थी। कितनी खुश थी पूर्णिमा अजय को अपने हमसफर के रूप में पाकर। उसका सौम्य स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व पूर्णिमा को बहुत पसंद आया था। छोटा सा परिवार था अजय का। कहाँ तो पूर्णिमा ने सोचा था कि अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी, लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती पूर्णिमा से। शाम को अजय ऑफिस से आया तो पूर्णिमा की सूजी आंखें और माँ का सूजा मुंह जैसे सब बता दिया उसे। समझ तो अजय भी रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं है,
लेकिन माँ को दुख ना हो तो चुप लगाए हुए था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है? तुनक की माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज क्यों हो? और पूर्णिमा का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बेबी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा, अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटों को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छा है हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बनकर रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन अजय सन रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद कर दे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं पूर्णिमा की मदद कर रहा हूँ तो वो भी जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जोरू का गुलाम बन गया। माँ, पूर्णिमा हम दोनों का ध्यान रख सकती है, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं कि हम उसकी बीमारी में उसका ध्यान रखें? मेरे हर जरूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ? पति पत्नी के रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं? घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना मेरी मर्दांगिनी कम होती है। मर्दांगिनी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फक्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम 3 ही तो हैं। आप बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। ऐसे में अगर हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, पूर्णिमा बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। अजय की बातें सुन राधिका जी भी दंग रह गईं। कटु लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो श्रवण कुमार, और जब वही बेटा अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी राधिका जी। माँ के चेहरे पर आए भाव मन पढ़कर मन अजय भी मन समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही इस परिभाषा समझ आ गई थी। अजय की मन निश्चित हो उठा था, क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, जब भी कोई बेटा अपने माता पिता भाई बहन की सहायता या सेवा करता है तो श्रवण कुमार बन जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। ये कहाँ तक उचित है? पति पत्नी तो बराबर के रिश्ते में होते हैं, फिर प्यार और देखभाल दोनों में एक दूसरे की बराबर ही करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब